आप लोग क्या भगवान जी के यहाँ से सीख के आए हुए थे? तो आज बहुत गुस्सा आया मुझे। तो ऐसे कमेंट आइंदा से मत करना। नहीं समझ में आ रही हूँ मैं तो प्लीज़ मत करो। मुझे सपोर्ट करने की नहीं ज़रूरत है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। तो मौसम जो है उसकी तो खैर मैं बात ना करूँ तो वही बेहतर है। आज रात भर इतनी गर्मी रही है ना कि मैंने खुद बता रही हूँ, मैं 2:30 बजे तक तो जागती रही। उसके बाद कब सोई हूँ नहीं पता, और 5:30 बजे जाग गई थी क्योंकि फिर खाना वगैरह बनाना था मुझे, इसलिए। और अगर नहीं बनाती फिर चंदा और कविता इन लोगों को भी तो फिर दिक्कत होती है ना। सोते रहते हैं ना, फिर दिक्कत होती है। तो आज रात को इतना मतलब मौसम ने गड़बड़ किया, तो उस गर्मी ने मेरा हाल कर दिया बेहाल। तो आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि क्या हुआ आज रात को रात को क्या करीब महीना भर होने वाला है और इस गर्मी ने हम लोगों की नाक में ना दम करके रखा हुआ है। बैठ जाऊँ पहले। तो इस गर्मी ने नाक में दम करके रखा हुआ है। आप देख लीजिएगा, बारिश के मतलब कि ऐसे लगते हैं आसार हैं, बादल हो गए हैं, इंद्र देवता अब हम लोगों से प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है और बारिश होने का नाम नहीं लेती है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। तो इतनी गर्मी की वजह से ना दिमाग ख़राब हो रखा है। और आपको मैं एक बात और बताऊं कि रात में मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने क्या किया, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर पाउडर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है नाइसिल। तो हमने क्या किया, नाइसिल पाउडर लिया और मैंने तो गर्दन में जो लगाना शुरू किया। बॉडी से तो पसीना निकलना बंद हो गया, लेकिन फेस पे मतलब गर्दन से बहुत पसीना आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा लगा लिया। लेकिन फेस से जो पसीना निकलना स्टार्ट हुआ ना, इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गुस्सा आ रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं इस लायक होती तो मैं एसी लगवा लेती, सच बता रही हूँ। लेकिन ठीक है जो है, और कूलर की हवा बिल्कुल नहीं लग रही थी। गर्मी में बेहाल हो गई, इतनी गर्मी थी, बहुत बिकट गर्मी। तो गर्मी की वजह से हो रहा था दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा। और एसी ये तो है नहीं कि 1-2 रुपए में लग जाएगी, एसी के लिए चाहिए अच्छी खासी अमाउंट, तो वो अभी तो खैर नहीं है। तो बस चलिए झेलते हैं गर्मी, और क्या कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही थी कुछ खाने पीने के लिए, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को पहले स्टार्ट कर दिया जाए। और गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो या कुछ भी, काम 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 जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और वो काम हमेशा रहेगा, आप चाहे कैसे भी फील करिएगा। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों को अगर जैसे कि मोस्टली ऐसा होता है, और कुछ लोग नहीं करोगे एग्री, लेकिन ऐसा होता है, चाहे हम मायके जाएं चाहे ससुराल में जाएं, अगर लड़की काम नहीं करती है तो लड़कियों को ना बहुत लोग उस तरीके से देखा करते हैं कि ये तो बैठी हुई है, ये कोई काम नहीं कर रही है, इसका क्या होगा बताओ। लड़की होके, लड़की जाति 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 और लगता है लड़की जाति होने के बाद भी ये तो बैठी हुई है, कोई काम धंधा नहीं कर रही है। मतलब कि आपको चाहे गर्मी लगे या सर्दी लगे या मतलब कुछ भी XYZ हो, लेकिन लड़की का अगर आपको जन्म मिला है तो आपको ये सारे काम जो हैं वो करने पड़ेंगे। नहीं करोगे तो एक आदमी ये बात नहीं करता है कभी भी, इतना आप लोग मतलब एग्री कर रहे होंगे इस बात से। इन सब बातों के लिए कभी कोई आदमी बातें नहीं करता है, कभी भी पहनावा रहा या मायका ससुराल रहा या अदरवाइज़ कोई भी बात रही, एक लेडीज़ ही इन सारी बातों को, इन टॉपिक को उठाती है, और एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ के ऊपर आरोप लगाती है। ये तो बैठी हुई है, इतना भी बीमार नहीं हो कि जो मतलब तुम पे काम नहीं हो रहा है, इतना भी ऐसा नहीं है। तो ये हर जगह का है, एक लड़की कहीं पर भी जाएगी, मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कह रही हूँ मोस्टली या प्रॉपरली इस जगह की बात कर रही, आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाइए और आप देखोगे कि हर जगह का यही रागवाग है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसने यार दुनिया बनाई है, किसने ये रीत बनाई है कि एक लड़की के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एक लड़की को ही करना चाहिए, हर बात हर चीज़ हर वक्त, मतलब एक लड़की पर ही आकर के सारी बातें जो होती हैं वो रुक जाती हैं, और मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो वही है। और
लड़कियों को कभी आराम करने को नहीं मिल सकता है। अभी देखना, अगर आप लोग अपने घर में ये चीज़ जज कर सकते हो, भाई आप लोग बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो छोटे मोटे घर के लोग हैं, हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो वो कहीं पर भी जाते हैं ना, तो उनको बैठना मतलब कि वो नहीं है। अगर बैठे हुए हो तो घर वाले कुछ ना कहें, लेकिन बाहर वाले देख करके तुरंत कहने लगते हैं, अरे भैया उनकी तो बिटिया बैठी रहती है, या अरे लड़की हो ये काम क्यों नहीं कर रही हो, और इतनी उम्र थोड़ी ना गई हो, काम करो। इस टाइप से मतलब बातें करने लगते हैं लोग। तो लोगों को क्या है, लोगों का काम है कहना, और हमारा काम है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना, है ना। तो और बस ऐसा ही है। तो आज आपको दिखाती हूँ क्या बनाया हुआ है मैंने। आज मैंने खाने में कुछ स्पेशल नहीं बनाया हुआ था, बहुत हल्का खाना बनाया है, क्योंकि गर्मी की वजह से किसी का भी कोई मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो सबसे पहले ये तले हुए आलू हमने बनाए हुए हैं, और इधर बनाई हुई थी ये दलिया जो है, जो रामदेव बाबा का दलिया आता है ना, जो मल्टीग्रेन वाला होता है, जो मतलब सारी कुछ इसमें मिला हुआ होता है, तो वो वाला हमने दलिया बनाया हुआ। और बस ऐसा ही है खाना पीना। आज ज़्यादा कुछ स्पेशल वगैरह नहीं है। रोटी बनाई नहीं थी क्योंकि मन नहीं था किसी का भी कुछ भी खाने का। आज पूरी रात हम लोग परेशान रहे हैं, गर्मी हाय गर्मी करते करते। और जब सुबह उठी थी ना, तो मुझे इतनी वीकनेस लग रही थी, कमज़ोरी लगने लगती है ना, जैसे कि ज़्यादा पसीना निकल जाता है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना स्टार्ट हो जाती है, इतनी ज़्यादा, तो क्योंकि पसीना निकलता रहता है इसलिए। और पानी वगैरह जबकि मैं बहुत पीती रहती हूँ। पानी से याद आया, चलो पानी पी लेती हूँ। प्यास भी लगाई है मुझे। अरे दादा, घड़े का पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गर्मी हो या कुछ भी, मैं इसी का ही पानी पीती हूँ। आवाज़ आ रही होगी आपको भी, तो मैं पानी पी लूँ पहले। तो पानी पी लिया है, और मैं बस आज थोड़ा सा कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे एक कमेंट आया था, जिन्होंने किया है, मैं सोच रही हूँ उनका नाम ना लूँ। उन्होंने मुझे ये बोला है, हमेशा अपनी मम्मी के बारे में बात करती हो, हमेशा अपनी बहन के बारे में बात करती हो, कभी ससुराल के बारे में भी बात कर लिया करो। सास ससुर ननद देवर कोई नहीं है क्या, इनके बारे में भी कभी बात कर लिया करो। तो मैं उनको एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे पर्सनल कमेंट मत कीजिए। और मैं किसके बारे में बात करती हूँ, किसके बारे में बात नहीं करती हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ। शायद सिस्टर आपने मेरे ब्लॉग अच्छे से देखे नहीं हैं, तभी आप ये बात बोल रही हो। क्योंकि मैंने अपनी पूरी फैमिली के बारे में, यानी कि ससुराल वाली जो फैमिली है मेरी, मैंने उसके बारे में पूरा बताया हुआ है कि मेरे ससुराल में कितने लोग हैं। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग न्यू लोग जुड़ते हो ना, फिर इस तरीके से आपको या तो पता हो तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो पूरे ब्लॉग देख लीजिए, तब बात कीजिए। पहले या तो इन टॉपिक पे बात क्यों करना, क्यों यहाँ पे ससुराल मायका आप लोग करने के लिए आते हो। आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मतलब कि व्यस्त रहिए, अपनी ससुराल देखिए, अपना मायका देखिए, जिसको जो करना है वो कीजिए। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि किसी को पर्सनल कमेंट करना भी नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर मैं अपनी मम्मी की बात कर रही हूँ या बहन की बात कर रही हूँ, किसी भी व्लॉग में आप बता दीजिए मैंने बिना वजह अगर अपनी मम्मी के बारे में बोला हो या अपनी बहन के बारे में बोला हो तो बोलिए। अगर मेरी सिस्टर ने छत पे झाड़ू लगाई है तो क्या बोलूँ मैं, मेरी ननद ने झाड़ू लगाई है, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ। मेरी सिस्टर ने अगर झाड़ू पोछा किया है और मैं ये अगर बोल देती हूँ कि मेरी सिस्टर मेरे साथ काम करवा लेती है, तो अगर ये बात मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पे कौन सी बात कब किससे क्या बोलना है, ठीक है। तो अगर मैं झाड़ू पोछा मेरी सिस्टर अगर करती है तो मैं यही तो बोलूँगी ना कि मेरी सिस्टर ने झाड़ू पोछा किया। ये तो कहूँगी नहीं कि मेरे देवर आए थे या मेरी सास आई थी या मेरी ननद आई थी तो उन्होंने झाड़ू पोछा किया है, ये तो नहीं कहूँगी ना। प्लांट बाहर लगे हुए हैं, मेरी मम्मी ने भेजे हुए हैं। अगर मैं ये बात बोल देती हूँ कि प्लांट जो हैं वो मेरी मदर ने भेजे हुए हैं, मेरी मम्मी ने भेजे हुए हैं,
तो क्या यहाँ पर मैं ये बात बोलूँ कि मेरी सास ने भेजे हुए हैं या मेरी ननद ने भेजे हैं या देवर ने भेजे हैं? मतलब थोड़ा सेंस लगाइए यार। मतलब कोई अगर बात हो रही है तो उन्हीं के बारे में बोला जाएगा। मेरे कोई दुश्मन नहीं है मेरे ससुराल वाले। मैं बिना वजह कैसे, मतलब अगर जैसे कि किसी ने कोई चीज़ भेजी है मैं उन्हीं का ही तो नाम लूँगी ना। ये तो कहूँगी नहीं कि उन्होंने भेजा, झूठी झूठी क्यों बोलना। तो प्लीज़ ऐसे पर्सनल कमेंट मत किया करिए। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, अपनी ज़िंदगी की चीज़ें डालती हूँ, जो भी मुझे आता है वो सारी चीज़ें डालती हूँ। तो पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल ही कमेंट नहीं करती हूँ। किसी को पर्सनली जो यूट्यूब पे चल रहा है उसी हिसाब से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, उसी हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को एक मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ससुराल मायका जो भी हो आप लोग बहुत अच्छे से अरेंज कर रहे हैं और मैंने भी अरेंज करके रखा हुआ है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को, आप लोग मेरी लाइफ में कुछ नहीं जानते हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ कैसी है कैसी नहीं है। तो इस तरीके से पर्सनल कमेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पहले ब्लॉग देखते नहीं हो और जब ब्लॉग देख करके मतलब आए भी नहीं हो और मतलब कि आते हो डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर देते हो। आपने नहीं देखा होगा, मेरी मम्मी ने जो सामान भेजा था तो क्या कहती वहाँ पे, मेरी सास ने सामान भेजा हुआ है तो मम्मी ने भेजा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी तो मैंने अगर बता दिया तो उसमें ये क्यों कहते हो आप लोग कि मम्मी मम्मी करती हो। बचपन से मम्मी के साथ रही हूँ और जो भी अगर गुण है मेरे अंदर या मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं यही तो बोलूँगी ना कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। ये तो बोलूँगी नहीं कि मेरी सास ने सिखाया हुआ है या मेरी ननद लोग सिखाई हुई हैं। जो चीज़ उन लोगों ने किया है वो मैं बोलती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं हर किसी की अगर कोई अच्छा काम मेरे साथ किया है या मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं इतनी पावर रखती हूँ कि उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं ये नहीं करती हूँ किया तो किया, रिश्ता है ऐसा तो मैं क्यों करूँ, चढ़ गई सर पे तो फिर ये वो मुझे नहीं आता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करिए किसी के भी पर्सनल, क्योंकि मेरे ब्लॉग जो हैं ये नहीं है कि मैं अकेले ही खुद से ही मतलब कि देखती हूँ, मेरे पूरे परिवार देखता है, सारे लोग देखते हैं। तो ऐसे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसे कि आप लोग ससुराल मायका यहाँ पर आकर के करने लगे हो। ससुराल मायका तब करनी चाहिए जब मैंने आप लोगों के साथ में अपने ससुराल मायके की कोई बुराई की हो या किसी तरीके की कोई बात की हो, ठीक है। मुझे इतना मतलब कि मैंने किसी को हक नहीं दिया है कि कोई भी आए ऐरा गैरा और ससुराल वाले लोगों के लिए या मेरे मायके वालों के लिए कुछ भी बोलेगा और मैं सुनती रहूँगी, ठीक है। वो अगर मेरा कुछ पर्सनल मैटर मेरे चाहे ससुराल से हो या मायके से हो तो वो मैं ओपनली उनसे बात करूँगी, ना कि आप लोगों के पास वो बात लेकर के आऊँगी कि आप लोग उस चीज़ की सुलह करवा दीजिए। तो यहाँ पर आकर के दोबारा से ससुराल मायका मत करना। मैं पर्सनल ही नहीं होना चाहती हूँ और मैं कभी अपने ससुराल वालों की या मायके वालों की बात यहाँ पर आकर के या किसी की बुराई करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ कि मैं उन लोगों का, क्योंकि मैं इतना मुझ में है कॉमन सेंस कि मैं यहाँ पर आकर के अपने मतलब कि जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं या मायके पक्ष के हैं तो उनके बारे में मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे इतना सेंस है, मैं इतनी हूँ कि मैं घर का मैटर यहाँ पर लेकर के नहीं आऊँगी। अगर कोई बात है तो अपने घर में ही सुलझाना आना चाहिए, इतना तो दिमाग होना चाहिए सभी के अंदर। तो क्योंकि आप लोग जब इस तरीके से कमेंट करते हो ना, अपनी मम्मी के बारे में अपनी बहन के बारे में बात करती हो, कभी अपने ससुराल, क्या तुम्हारे ससुराल में कोई है नहीं क्या, ननद है और देवर सास ससुर वगैरह जो भी हैं उनके बारे में भी कभी बोल लिया करो। तो मेरी सिस्टर, आपने कभी देखा ही नहीं है कि मैं क्या बात करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैंने काफ़ी बार अपने देवर के बारे में भी बात की है, मैंने काफ़ी बार अपनी बड़ी वाली ननद के बारे में भी बात की हुई है। मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि मेरे जो ससुर हैं वो नहीं हैं, मेरी मैं 3 मतलब चंदा जो हैं वो 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। मैंने हमेशा सब कुछ बताया हुआ है। अब हर टाइम तो नहीं गा सकती हूँ ना, हर टाइम नहीं बता सकती हूँ। बाहर का गार्डन दिखाती हूँ तो मम्मी की अगर बारे में बोल देती हूँ तो उसमें इतना आप लोगों को क्या, आप लोगों को क्यों ख़राब लगता है इतना। तो इसलिए मत करो। मम्मी ने मेरी भेजी हुई है तो मैं 1000 बार नहीं 10,000 बार बात करूँगी और हमेशा यही कहूँगी, भाई मैं जब कोई चीज़ मम्मी से अपनी सीख करके आई हूँ तो यही तो कहूँगी मेरी मम्मी भी ऐसी किया करती थी और मैं भी ऐसी ही करती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से ही ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। या मेरी बहन ने कोई काम किया है तो मैं यही तो बोलूँगी कि मेरी मम्मी ने मेरी बहन ने ये काम किया हुआ है और मैं मतलब कि मुझे ये सारे काम जो हैं अब नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये तो बोलूँगी नहीं कि मेरी सास ने किया है
है या मेरी ननद ने ये काम किया हुआ है, जब वो यहाँ है नहीं तो मैं उनके बारे में ऐसे कैसे बोल दूँगी। तो यार थोड़ा सा तो सेंस लगाइए, अगर वो यहाँ पर होंगी तो मैं उनके बारे में भी बोलूँगी ना। बिल्कुल दिमाग में मतलब ऐसा लगा करता है, तो प्लीज़ ऐसे सजेशन दिया करिए, ऐसी बात किया करिए जो अच्छी हो, थोड़ा सा अच्छा लगे सुन के भी, है ना। तो और आप लोग ब्लॉग देखा करिए अच्छे से। मैंने जब मेरी सास ने मेरे लिए मूंगफली भेजी हुई थी, मैंने उनके बारे में भी बोला था कि कच्ची मूंगफली भेज देना, बट उन्होंने मेरे लिए पूरी अच्छे से मतलब कि उबाल करके प्रॉपरली जैसे भेजनी चाहिए उन्होंने वैसे भेज दिया है। तो मुझे किसी तरीके का कोई काम नहीं करना पड़ा और मैं आराम से इनको खाती हूँ। ब्लॉग देखा करो पहले, फिर उसके बाद में बात किया करो। उसके बाद जब बात करते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो आपको मतलब मेरा जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ आइंदा से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है, मैं नहीं समझ में आ रही हूँ, प्लीज़ मुझे मत सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों के लिए मैं प्लीज़ लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर के प्लीज़ ससुराल मायका फलाने ढिमके ये सब करने नहीं आई हूँ मैं, और इन सारी चीज़ों में मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरा मैटर जो भी है मेरा बहुत अच्छा है, और मेरा ससुराल भी और मेरा मायका भी। तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है वैसा है। वैसे भी मैं साल में एक ही बार घर पे पहुंच पाती हूँ। आने जाने में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बाहर कोई बंदा अगर रह रहा है उसका अच्छा खासा खर्चा होता है, अच्छा खासा आने जाने में बहुत ज़्यादा किराया लग जाता है। घर जाओगे कुछ तो खर्च करोगे जाके, हमारा इतना बजट नहीं होता है कि हम लोग इस तरीके से कर पाएँ। खुले शब्दों में बोलूँ तो ठीक है। तो इसलिए पर्सनल कमेंट मत किया करिए। हर आदमी अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार काम करता है। दुनिया को दिखाने के लिए हम लोग कोई काम नहीं करते हैं कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे इन सब चीज़ों से नहीं लेना है देना कुछ भी है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं ना तो दुनिया हमारा साथ देने कभी भी नहीं आती है। इतना ध्यान रखना, अगर इतना ध्यान रखेंगे ना तो बस सब कुछ सही है। और आपका दुख जो है या तकलीफ़ है किसी भी तरीके की हो, वो दुनिया को आप सुनाओगे बहुत मन से सुनेगी और आपको ऐसा लगेगा यार ये दुनिया कितनी अच्छी है। लेकिन सबसे ज़्यादा घटिया ये दुनिया ही होती है। यहाँ के लोग आपकी बात बहुत मन से सुनेंगे, फिर उसके बाद आपके ऊपर ही उंगली भी उठाएंगे। ठीक है। तो मेरा कल से थोड़ा सा मूड जो है ना वो डिस्टर्ब है, ख़राब लग रहा था मुझे कि तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ससुराल मायका, क्योंकि मैं यहाँ ससुराल मायका या अपने घर का या ससुराल पक्ष का कहीं का भी कुछ वो करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं खुद को अपना एक नाम खुद का ही रोशन करने के लिए आई हूँ यूट्यूब पर। और मैं यहाँ पर किसी की पर्सनल या अपनी ख़ास तौर से अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कशन करने नहीं आई हूँ। मेरे घर वाले हैं, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे घर वाले मुझसे कहेंगे, मैं उस चीज़ को सॉल्व कर लूँगी। ठीक है। तो दोबारा से मत कहना कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं जब भी अपने चाहे ससुराल जाऊँ मायके जाऊँ मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। ठीक है। मैं किस हद तक गिर सकती हूँ मेरे ससुराल वालों को भी पता है, मायके वालों को भी पता है। रही बात, एक दो लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कभी ससुराल वालों से और मायके वालों से मिलवाना, बिल्कुल उनका कमेंट जायज़ था। मैं ज़रूर मतलब मिलवाऊंगी, जब भी घर जाना होगा तब मिलवाऊंगी। और बस प्लीज़ ये मत कहना, देखो कमी आप लोग हर किसी में निकाल सकते हो। अब लड़की मायके ना जाए, लो अपने ससुराल में ही रहती है। मायके वाले गरीब होंगे इसलिए नहीं जाती है, ससुराल अगर नहीं जाती है मायके अगर जाती है तो पक्का लड़की में ही कमी होगी। हर चीज़ में लड़की में ही कमी क्यों निकाल देते हो यार, समझ में नहीं आता मुझे। पता नहीं यार कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। जो दिखा रही हो वो देखिए प्लीज़, है ना। फालतू में आप लोग इतना आगे तक का मत सोच लिया करिए और बात को समझने की कोशिश किया करिए। जो बात चल रही है, जो मैं दिखा रही हूँ उस बारे में मैं बात करती हूँ, मैं किसी की पर्सनल चीज़ के लिए नहीं कहती हूँ। ठीक है। अब मैं अपनी बहन को ना ननद बना सकती हूँ, ना सास बना सकती हूँ, ना ही देवर बना सकती हूँ, और ना ही मैं उनको कुछ और बना सकती हूँ। ठीक है। जो मेरी बहन है वो है। और रही बात मेरी मम्मी की, तो मम्मी ने अगर मुझे जो चीज़ें सिखाई हुई हैं, मैं फिर से बात वही रिपीट करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर उनको क्रेडिट दे रही हूँ तो उसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है। मम्मी का नाम ले रही हूँ,
कि हमेशा मम्मी मम्मी करती हो। हाँ करती हूँ मम्मी मम्मी, क्या दिक्कत है आपको? जो चीज़ सीख के आई हूँ नाम नहीं लूँगी क्या उनका, कि उनसे ही मैंने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। आप लोग क्या भगवान जी के यहाँ से सीख के आए हुए थे? तो आज बहुत गुस्सा आया मुझे, तो ऐसे कमेंट आइंदा से मत करना। नहीं समझ में आ रही हूँ मैं तो प्लीज़ मत करो। मुझे सपोर्ट करने की नहीं ज़रूरत है, ठीक है? जिनको मेरी समझ में आ रही होगी, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो सारे लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, करते हैं और हमेशा करेंगे, मुझे ये भी पता है। तो चलिए फिर ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिए। ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, ठीक है? चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।